हेलो दोस्तों, इट्स मी जोली एंड यू आर वाचिंग जोली एक्सप्लेन। आई नो कि पिछले 2 वीक से हमने डीएमसी का कोई भी पार्ट अपलोड नहीं किया है। एक्चुअली अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखा है तो आपको इसके पीछे का रीजन पता होगा। दरअसल प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारी जो नोवा है वो पिछले 2 वीक से घूमने के लिए ट्रिप पर गई हुई है और मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि आज से 2 वीक पहले मेरे इकलौती मामा जी एक्सपायर हो गए थे, जिसके चलते मैं भी वीडियो नहीं बना पाया। अब क्योंकि नोवा अभी तक ट्रिप से वापस नहीं आई है और मैं अब घर वापस आ चुका हूँ, तो डीएमसी का ये लास्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। बट उससे पहले मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमें मोरली इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें से मैं शाउट आउट देना चाहूँगा रेड ड्रेस, सादाब और होरिसान और मेंश को, जो हमेशा हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहते हैं और आगे कौन सी मानवा एक्सप्लेन करनी है ये भी हमें सजेस्ट करते रहते हैं। अगर आप भी हमें इसी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं तो और चाहते हैं कि हम आपके कोई फेवरेट मानवा को एक्सप्लेन करें तो कमेंट बॉक्स और कम्युनिटी पोस्ट में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए डीएमसी के इस लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में इस सीरीज से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि डार्डन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी मूनलाइट को ब्लॉक कर दिया था, जिससे कि सारे वेयरवुल्व्स ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे वैम्पायर्स उन पर भारी पड़ने लगते हैं, जिससे कि खान सोचने लगता है कि वो अपने ट्राइब के लोगों को कैसे बचाएगा। जिस पर वुल्फ कोड वर्जर खान को अपनी ट्रू पावर अनलीश करने में उसकी मदद करते हैं, जिससे कि मूनलाइट के नहीं होते हुए भी सारे वेयरवुल्व्स ह्यूमंस से वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं और दोबारा वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। ये सब देखकर डार्डन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो खान को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जान वहां पर आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। और अब आगे पार्ट 6 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि जान अपना पंच रेडी करता है और बहुत जोर से डार्डन को एक बहुत जोरदार पंच मारता है। ये पंच इतनी ज़्यादा जोरदार होता है कि इससे डार्डन के 2 दांत भी टूट जाते हैं और जान यहीं पर नहीं रुकता, वो डार्डन पर घूसों की बारिश कर देता है और पीट पीट कर उसका सच में बहुत बुरा हाल कर देता है। और तब डार्डन कहता है कि ये तभी जान कहता है क्या, तभी डार्डन कहता है ये सब खत्म होता है और फिर वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और तब हम देखते हैं कि अल्टर पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे जान और खान दोनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि अल्टर पर डार्डन बहुत बड़ी एनर्जी इकट्ठी करने लगता है और बोलता है कि अब मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, ना मुझे प्रिंसेस की पावर चाहिए और ना ही प्रिंसेस, अगर वो मेरे साथ जी नहीं सकती तो उसे मेरे साथ मरना पड़ेगा। और तब हम देखते हैं कि अल्टर और अल्टर के आसपास की ज़मीन बुरी तरीके से शेक करने लगती है। हेली कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी ज़मीन हिल क्यों रही है। और तब वो देखता है कि अल्टर धीरे धीरे टूटने लगता है और अल्टर का मलबा सीधा उन्हीं के ऊपर आकर गिरने वाला होता है। डेनियल, जो कि उस समय सोहा और मार्जी को पकड़े हुए होता है, वो अल्टर का मलबा उसके ऊपर भी गिरने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोवा अपनी डार्कनेस की पावर का यूज़ करके हेली और डेनियल को उस समय बचा लेता है। तब नोवा कहता है, हेली जल्दी से सोहा को वहाँ से निकालो, मैं और ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊँगा, प्लीज़ उसे जल्दी निकालो। और तब हेली सोहा की तरफ भागने लगता है और वो मन में सोच रहा होता है कि सोहा प्लीज़ थोड़ा वेट और करो, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल लूँगा। पर तब हम देखते हैं कि नोवा अपनी पावर लूज़ कर देता है और एक बड़ा सारा पत्थर हेली के ऊपर गिरने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनियल का भी यही हाल होता है। वो कहता है कि ये शेडो धीरे धीरे गायब हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम पर यहाँ से निकल पाऊँगा। और हम देखते हैं कि डेनियल के ऊपर के पत्थर भी उस पर गिर जाते हैं। और तब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के ऊपर वो अल्टर का मलबा गिरा हुआ होता है। और तब हम देखते हैं कि डार्डन ने अपनी पूरी पावर एग्जॉस्ट कर ली होती है और वो अल्टर से नीचे गिरने लगता है। और तब हमें दोबारा बाकी वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स को दिखाया जाता है जो बुरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। और तब कुछ देर बाद मलबे से कोई शख्स बाहर निकलता है जो कहता है, सेलेन तुम कहाँ हो। हम देखते हैं कि यह डार्डन होता है। डार्डन कहता है,
मैं अपना आखिरी वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पर तब उसे रास्ते में हेली गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसका पैर बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है। और तब वो कहता है, बहुत अच्छे, मेरे मरने से पहले कम से कम मैं तुम्हें तो अपने साथ लेकर मरूंगा। और ये कहकर वो हेली पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हेली उसे बीच में ही देख लेता है। और तब हम देखते हैं कि सोहा हेली और डार्डन के बीच आ जाती है, जिससे डार्डन का अटैक सोहा को लग जाता है। पर इसी बीच हेली भी अपनी तलवार को डार्डन के आर पार कर देता है, जिससे सोहा और डार्डन दोनों ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। तब हेली रोते हुए कहता है, सोहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर ये दोबारा हमारे साथ क्यों हुआ? और तब वो कहता है, कोई बात नहीं, पिछली बार की तरह हम दोबारा नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। चाहे 100 साल लगे या फिर 1000 साल, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा और मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा। और तब मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूँगा। और ये कहकर वो सोहा को हक कर लेता है। तब सोहा कहती है, हेली, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी लास्ट लाइफ थी, मैं दोबारा इनकारनेट नहीं होने वाली। हेली, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाई और तुम सबको जान पाई। मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी लोग दोस्त बने। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना इतना सारा टाइम तुम लोगों के साथ बिताया। इसलिए हेली, मेरी फ़िक्र मत करो। हेली, अब क्योंकि ये हमारा लास्ट चांस है, तो अब मैं इसे अपने तक नहीं रख सकती। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें अपना नेक बाइट करने के लिए इसलिए नहीं कहा था क्योंकि हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हम अब कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरी नेक बाइट करो। हेली रोते हुए कहता है, सोहा, अगर फ्यूचर में तुम कभी भी रीइंकारनेट हुई तो प्लीज़ मेरा नेक बाइट करना। और तब सोहा कहती है, हेली, तुम सबसे बेस्ट नाइट हो मेरे हर जन्म के। और ये कहकर वो हेली को किस करती है। और तब हेली रोते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं हमेशा आपका नाइट रहूँगा। और ये कहकर वो भी सोहा को किस करता है। और तब हम देखते हैं कि अल्टर के ऊपर इकट्ठे होने वाली एब्सोल्यूट पावर सीधा आकर सोहा को हिट करती है, जिससे कि सोहा की बॉडी ग्लो करने लगती है और हवा में लेविटेट करने लगती है। और हम देखते हैं कि इससे हेली और बाकी सभी लोगों के घाव बिल्कुल हील हो जाते हैं। सोहा को ऐसा देखकर बाकी के सारे वैम्पायर्स लॉर्ड बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और तब हम देखते हैं हेली को, जो सोहा के सामने एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और तब हमें खान को दिखाया जाता है, जिसे कि वुल्फ कोड वर्जर की बात याद आती है, जहाँ पर वर्जन ने उससे कहा होता है कि बाकी सभी से कनेक्ट करो और हमारे ट्राइब के मून बनो और अपनी पावर का इस्तेमाल अपनी मास्टर को सर्व करने के लिए करो। जिस पर खान ने उससे कहा था कि मास्टर कौन है वो, प्लीज़ मुझे बताओ। और तब खान को समझ में आता है कि दरअसल वर्जर सोहा की बात कर रहा होता है। और तब वो भी अपना सिर सोहा के सामने झुकाता है। और तब हम देखते हैं कि सोहा की पावर दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और ये देखकर सारे वैम्पायर्स और सारे वैम्पायर लॉर्ड्स सोहा के सामने झुक जाते हैं। सोहा की ये पावर देखकर डार्डन को यकीन नहीं होता। डार्डन कहता है, क्या ये सच में सोहा की ट्रू पावर्स है? मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी बुरी तरीके से काँप रही है। मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस इस वक्त अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती है। तो क्यों ना मैं अपने इस एनिमी को ख़त्म कर दूं। और ये कहकर वो दोबारा हेली को मारने के लिए आता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि एक वाटर वेव आकर सीधा डार्डन को हिट करती है और उसे हेली को मारने से रोक देती है। हम देखते हैं कि ये दरअसल सोहा की पावर होती है। सोहा कहती है, डार्डन, बहुत हुआ, ये सब अब यहीं पर खत्म होता है। जितने पाप तुम्हें करने थे तुम कर चुके, अब मेरी सारी पावर्स लौट आई है। तब डार्डन कहता है, सेलन, मैं तो बस तुम्हारा प्यार चाहता था। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो अगर मेरा थोड़ा स्टेटस ऊपर हाई होता तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ता। फिर से आखिरकार बात मेरे ओरिजिन की निकली। तब मार्जी वहाँ पर आती है और कहती है कि जैसा मैंने कहा था, ये वो रिस्पेक्ट है जो सिर्फ रॉयल फैमिली को मिलती है। केवल वो लोग जो शेमनिक ब्लड के साथ जन्म लेते हैं, केवल वो लोग ही इस पावर को इनहेरिट कर सकते हैं। तुम्हारी बॉडी को इस पावर को इनहेरिट करने के लिए
जेमनिक ब्लड की जरूरत होती है, बट इस एब्सोल्यूट पावर का यूज तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा दिल साफ ना हो। दोनों शेमनिक ब्लड और लाइकेंथ्रोपी द लीडर ऑफ वेयरवुल्व्स, इन दोनों ट्राइब्स के द्वारा चुना गया इंसान ही इस पावर को इनहेरिट कर सकता है। तुम जितना जबरदस्ती इसे अपनाना चाहोगे ये तुम्हारे हाथों से उतनी जल्दी निकलती जाएगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि तुम किसी के दिल को जीतना चाहते हो। तब डार्डन कहता है, सही कहा। मैं जानता था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, वो कैसा फील करती है मेरे बारे में, मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाऊंगा। मैं शुरुआत से जानता था कि प्रिंसेस सेलेन जिसे प्यार करती है वो मैं नहीं हूँ, बट मैं इसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और इसीलिए मैंने क्लास के पीछे का बहाना लेकर ये सब किया। मैं ये सब जानता था कि चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, प्रिंसेस सेलेन कभी मेरी नहीं हो पाएगी। और ये कहते कहते डार्डन नीचे गिर जाता है और कहता है, सभी लोग प्लीज मेरे लिए प्रिंसेस का ख्याल रखना, सेलेन तुम हमेशा मेरी प्रिंसेस रहोगी। और ये कहकर डार्डन वहीं पर मारा जाता है और उसकी बॉडी धूल बनकर वहां से उड़ जाती है। और हम देखते हैं कि डार्डन के मरते ही सारे के सारे वेम्पायर्स जिसे कि डार्डन ने वेम्पायर बनाया होता है वो सब मारे जाते हैं एक ही बार में। और तब हम एक नया सवेरा देखते हैं जहाँ पर सोआ सीधा आकर एहली को हक करती है। और तब वहाँ मार्जी आकर सोहा से कहती है, योर हाइनेस, एक्सक्यूज मी, योर मेजेस्टी। तब सोहा कहती है, मार्जी प्लीज मुझे योर मेजेस्टी मत बुलाओ, मुझे अभी भी कोई प्रिंसेस सुनने की आदत नहीं हुई है और वैसे भी किंगडम अब जा चुका है, तुम केवल मुझे सोहा कह सकती हो। मार्जी कहती है, पर मैं ऐसा कैसे। तभी सोहा कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मार्जी, शुक्रिया जो तुमने उन लोगों का इंतजार किया और उन्हें ढूंढकर उनका ख्याल रखा। मार्जी कहती है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मैंने बस अपना काम किया था। सोहा कहती है, हेली और बाकी सब लोग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग मुझे बचाने के लिए आए। हेली कहता है कि ये तो हमारी ड्यूटी थी और ये वो चीज़ है जो मैं पूरे दिल से चाहता हूँ हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तब मार्जी कहती है, योर मेजेस्टी, आई मीन मिस सोहा, अब आप आगे क्या करने वाली हैं। सोहा कहती है, मैं खुद अभी श्योर नहीं हूँ, किंगडम और डार्डन दोनों जा चुके हैं और अब मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ और ना ही कोई क्वीन, मैं बस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहती हूँ एज अ हाई स्कूल किड, मैं बस अब केवल सोहा बनकर जीना चाहती हूँ। और तब वो हेली से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो हेली। तब हेली कहता है, मैं भी बिल्कुल यही करने वाला हूँ। और तब वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन इस बार चीजें सेम नहीं होगी क्योंकि कुछ तो बदल चुका है। और तब हमें अगले दिन डेसिला स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से सारे वेम्पायर्स मारे जा चुके हैं, वो एकदम से धूल में बदल गए। और क्या तुम्हें पता है कि ऑटोमिनल सिटी के सारे लोग वेम्पायर्स थे। तब एक लड़की कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, यह सचमुच बहुत ज्यादा शॉकिंग है, वो अब पूरी तरीके से एक भूतिया शहर बन चुका है, आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की कहती है, चाहे ये जैसे भी हुआ हो अब मैं बहुत खुश हूँ। तब दूसरी लड़की कहती है, हाँ सही कहा, अब हम लोग सेफ हैं, अब हमें वेम्पायर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी दूसरी लड़की कहती है, इतना ही नहीं, मेरा फेवरेट पार्ट तो ये है कि अब हमें किसी को भी वेम्पायर समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी ये बात सोहा सुन लेती है और उसे सचमुच बहुत खुशी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां किसी किन्हीं की तरफ भागने लगती है। हम देखते हैं कि ये हेली का ग्रुप होता है, वो लड़कियां उनसे पूछने लगती है कि तुम सब इतने दिनों से कहाँ थे। तब हेली कहता है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, दरअसल हमें कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई थी। तभी अपना बातूनी सियोन बोलता है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि सारे के सारे वेम्पायर्स अचानक कैसे गायब हो गए। और हमेशा की तरह जिनो उसे चुप कराता है और सोलोन उस पर गुस्सा करने लगता है। और हम सोआ को देखते हैं कि जो वहीं पर खड़ी होती है। तब हेली टेलीपैथी के थ्रू सोआ से कहता है कि सोआ तुम कहाँ पर जा रही हो। जिस पर सोहा शर्माते हुए बोलती है, मैं टीचर ऑफिस में जा रही हूँ, दरअसल वो मुझसे बात करना चाहते हैं। हेली कहता है, टीचर ऑफिस, आखिर क्यों, क्या हुआ। तब हमें टीचर्स के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कहती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है,
नए डॉर्मेट्री में एक नया रूम खाली हो चुका है, तुम वहां पर शिफ्ट हो सकती हो। स्वा कहती है सचमुच थैंक यू, हालांकि मुझे मेरा पुराना वाला रूम भी पसंद था। टीचर कहती है इतने दिनों तक वहां पर एडजस्ट करने के लिए शुक्रिया, बट तुम्हारे रूम में और भी रूममेट्स होंगे, आई होप कि तुम्हें वो पसंद आएंगे। और तब हमें कुछ देर बाद सोहा के नए रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोहा सोचती है कि अच्छा तो ये मेरा नया रूम है, बट लगता है मेरे रूममेट्स इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तभी सोहा का धक्का लगने से एक बेड नीचे गिरने लगता है और उसी वक्त वही दो लड़कियां जो हमने पिछले सीन में देखी थी वो वहां पर आती है और उनमें से एक लड़की सोहा को इस हालत में देख लेती है। सोहा बेचारी फिर परेशान कि इसे क्या जवाब देगी। तभी वो लड़की कहती है तुम सचमुच बहुत स्ट्रांग हो, शायद तुम हमारी नई रूममेट हो। तब वो उसकी बेड ठीक करने में मदद करने लगती है। तभी हेली वहां पर आता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैंने सुना कि तुम रूम स्विच कर रही हो, इसलिए मैं हेल्प करने के लिए आ गया। तभी जान भी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बेड फिक्स कर दूंगा। और हमेशा की तरह सियोन झूठ बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मुझे क्लीनिंग करना कितना पसंद है। और हमेशा की तरह सोलोन उस पर गुस्सा कर उसे झूठा बोलता है और इस तरह बाकी सभी वैम्पायर्स भी वहां पर आ जाते हैं। तो वहां पर सोलोन कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो, तुम्हें हेल्प लेने आना चाहिए। जिस पर सियोन कहता है सीरियसली तुम कब से सोलोन? तब सोहा कहती है श्योर सोलोन, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इतनी मदद करने के लिए, बट मुझे लगता है कि मैं आसानी से कर सकती हूँ। तभी हेली सोहा से टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करता है और कहता है कि सोहा क्यों ना हम आज रात को डेट पर चलें स्क्वायर में। सोहा कहती है एक डेट, केवल हम दोनों? हेली कहता है हाँ हम दोनों। सोहा शर्माते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, अच्छा लग रहा है सुनने में। तभी सियोन कहता है कि चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं और स्क्वायर में घूमने चलते हैं आज रात। और इस तरह हेली और सोहा का पोपट हो जाता है। पर तब हेली और सोहा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं चलो फिर चलते हैं। और फिर हमें कुछ दिनों बाद सनशाइन सिटी हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोहा कहती है हैप्पी बर्थडे खान, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। खान कहता है शुक्रिया सोहा। तब ताहिल कहता है सोहा तुम आ गई, उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आएगा। तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि पर प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टी बहुत ज्यादा बोरिंग है। तब हम देखते हैं कि ये सियोन, जान और जिनो होता है। तब सियोन कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कदम रखते ही बोरियत की स्मेल आने लगी, सोहा चलो यहाँ से चलते हैं, हम पहले ही यहाँ पर 1 मिनट रुक चुके हैं। जिस पर ताहिल गुस्सा होकर कहता है कि हमने यहाँ पर सिर्फ सोहा को बुलाया है, तुम्हें नहीं, तुम लोग निकलो यहाँ से। तभी सियोन चिढ़कर कहता है कि तुमने हमारी बर्थडे पार्टी खराब की, हम बस हमारा बदला ले रहे हैं। ताहिल चिल्लाते हुए कहता है हमें जल्दी से जल्दी प्रेजेंट दो, निकलो यहाँ से। तब सियोन कहते हैं कि तुम कितने एहसान फरामोश हो, एटलीस्ट हम तुम्हारे लिए गिफ्ट तो लाए हैं। और तब वो लोग अपने अपने गिफ्ट दिखाते हैं, जहाँ पर जान एक हड्डी का टुकड़ा लाया होता है और डेनियल लाया होता है एक फ्रिस्बी। और जिनो कहता है कि मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिला, इसलिए मैं टॉयलेट पेपर पर हैप्पी बर्थडे मैसेज लिखकर लेके आ गया। सोहा कहती है जिनो तुम भी। तब सियोन कहता है अब तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम लोग असली गिफ्ट देखने वाले हो, तो तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ अपना ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, देखो क्या तुम्हें ये पसंद आया? पर ताहिल एक ही झटके में उससे वो छीन लेता है और सोलोन से कहता है तुम्हारा क्या तुम खाली हाथ आए हो? तब सोलोन कहता है हाँ मेरे हाथ भले ही खाली हैं, पर मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आया। ताहिल कहता है क्या तू पागल है? पर तभी सोलोन अपना हाथ आगे करता है और ये देखकर सारे वेयरवुल्व्स हैरान हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि एनजी सोलोन से हैंडशेक करता है और सियोन और ताहिल को ये बात हजम नहीं हो रही होती। सोलोन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि एनजी और उसका ग्रुप कोई बुरे वेयरवुल्फ नहीं है और एक वही अकेला है जो इन दोनों वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की ट्राइब्स के बीच में शांति स्थापित कर सकता है। तब कुछ देर बाद सोहा कहती है थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। तब खान कहता है शुक्रिया सोहा, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आई। और तब वो कहता है हेली के साथ चीजें कैसी चल रही है? तब सोहा कहती है हाँ बहुत अच्छी। तब खान कहता है सुनकर खुशी हुई। और तब सोहा कुछ सोचने लगती है। तभी खान कहता है सोहा जैसे मैंने पहले कहा था, हम वेयरवुल्व्स
हमेशा उसी इंसान से प्यार करते हैं जिसको हमने इक्लिप्स की नाइट को देखा होता है। इसलिए मैं अपनी पूरी लाइफ तुमसे ही प्यार करूंगा। बट सोआ, हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ और या फिर मैंने तुम्हें इक्लिप्स की नाइट्स को देखा था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उस रात से पहले भी। मैं तुम्हें उस रात से पहले से ही पसंद करता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि तुम वो पर्सन हो जो मुझे उस रात मिली थी। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम वो पर्सन हो जिसे मैं हमेशा प्यार करूंगा। बट मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि जब तुम किसी से प्यार करते हो तुम्हारे लिए उस शख्स की खुशी से ज़्यादा और कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती। तो आप मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि मैं तुमसे प्यार कर पाऊंगा अपनी पूरी ज़िंदगी। इसलिए मेरी फिक्र मत करो और हमेशा खुश रहना। तब सोआ कहती है, शुक्रिया खान, मेरी सिचुएशन समझने के लिए। पर तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, योर मैजेस्टी। और वीडियो के शुरुआत में जिस सरप्राइज के बारे में मैंने बात की थी वो सरप्राइज अब शुरू होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखना। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है, शायद आप ही हमारी क्वीन हैं। तब वो लड़का कहता है कि मैं किंगडम ऑफ पर्जर का होली नाइट और वुल्फ्सबेन का डिसेंडेंट लूका हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपसे मिल पाया योर मैजेस्टी। और ये कहकर वो सोहा के हाथ पे किस करता है। तभी सोहा हैरानी से कहती है, नहीं मेरा मतलब मैं कोई प्रिंसेस। तभी वहां पर कोई आता है और कहता है कि अपने भाई के तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, हमें माफ करना तुम्हें चौंकाने के लिए। मेरा नाम लुइस है, लूका का ट्विन ब्रदर, और अगेन मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। तभी खान कहता है, लूका, लुइस, तुम लोग कहाँ थे? तब लूका कहता है, सॉरी खान, हम लोग लेट हो गए। जैसे ही हमें डार्डन और तुम्हारी लड़ाई के बारे में पता चला हम लोग यहाँ पर आने के लिए निकल गए, लेकिन हमें माफ करना योर मैजेस्टी। बट हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अब से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर सोआ कहती है, कोई बात नहीं, और मैं कोई प्रिंसेस या फिर कोई क्वीन नहीं हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल गर्ल हूँ। लेकिन तभी कोई टेलीपैथी के थ्रू सोआ से कहता है, पर मेरे लिए तुम हमेशा मेरी प्रिंसेस रहोगी। और ये कौन होता है? अपना हेली। और तब ये सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पर हेली और उसका ग्रुप और सोआ खान और उसके दोस्तों से विदा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तब रास्ते में सियोन कहता है, यहाँ पर कितना अंधेरा है, जिनो क्या तुम थोड़ी फायर स्टार्ट कर सकते हो? तभी जिनो चिढ़कर कहता है, अबे तूने क्या मुझे टॉर्च समझ रखा है, और वैसे भी तेरे को तुम अंधेरे में आसानी से देख सकते हो। तब सियोन कहता है, तो भला अब हम हमारी एबिलिटी का यूज कहाँ पर करेंगे? तब वो घूमकर कहता है, क्या तुम लोगों को पता है कि तुमने अपनी एबिलिटी का यूज लास्ट टाइम कब किया था? चिनो कहता है कि मैंने सोहा के लिए खाना बनाया था। जान कहता है कि मैंने अपनी एबिलिटी का यूज लास्ट टाइम नाइट बॉल प्रैक्टिस के लिए किया था। नोआ कहता है, मैंने अपने शेडो पावर का यूज एक केकड़ा बनाने के लिए किया था। और सियोन बताता है कि देखा, हमारी पावर अब उतनी भी ज्यादा काम की नहीं रही। मैंने अपनी पावर का लास्ट टाइम इस्तेमाल तब किया था जब मैं कुछ लड़कियों से अपना पोर्ट्रेट बनवा रहा था। इस पर सोलोन फिर चिढ़ जाता है और कहता है कि अपनी एबिलिटी का यूज ऐसी चीजों में मत किया करो, मैंने बैटल के बाद अपनी पावर का यूज बिल्कुल नहीं किया। तब सियोन कहता है कि अच्छा, तो तू एक वुल्फ बनने के अलावा कर भी कह सकता है, एटलीस्ट तू हमें एक राइड ही दे सकता था। और तब वो दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं। तब डेनियल कहता है कि अगर सोचा जाए तो हम लोग ज्यादा यूज हेली की टेलीपैथी का ही तो करते थे। और ये कहकर वो हेली और सोआ की तरफ देखने लगता है। तब हेली कहता है, सॉरी क्या कहा? तब सोआ कहती है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? ये देखकर बाकी पांचों बॉयज हैरान हो जाते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि क्या तुम लोग इस अब तक टेलीपैथी में बात कर रहे थे? बताओ तुमने उससे क्या कहा? हेली कहता है, कुछ नहीं, मैंने बस उससे कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सीरीज खत्म हुई है बट वीडियो अभी तक एंड नहीं हुई है, तो अभी तक देखो, क्योंकि असली मजा तो अभी आने वाला है। जिस तरह मार्वल मूवीज का पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, हमें देखने को मिलता है कि इस सीरीज में, इस मानवा में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है। हमें दिखाया जाता है विंटर ब्रेक में डेसिलस स्कूल को, जहाँ पर सोआ कहीं पर जा रही होती है और कहती है, बहुत ज्यादा सर्दी है, ये कितना अजीब है, मुझे लगा कि मैंने सारा सामान रख लिया, बट किसे पता था कि मैं ये भूल जाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने कोई आता है
जिसे देखकर सोहा बहुत ही हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है जो बिल्कुल हूबहू सोहा की तरह दिखती है। तब वो लड़की कहती है, अच्छा तो ये तुम हो जिसने मेरी जगह ले रखी है। और उस लड़की की एक इविल स्माइल के साथ ये पहला पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और दूसरा सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें सोलोन को दिखाया जाता है जो कहता है, जो सोचता है वेमफील्ड वो हाउस वो सचमुच मेरी जिंदगी की सबसे घटिया यादें हैं। और तब हमें उन लोगों के फ्लैशबैक के कुछ सीन दिखाई देते हैं और हमें दिखाया जाता है जलते हुए वेमफील्ड हाउस को। और ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें किसी को दिखाया जाता है जो कहता है, क्या क्या ये कोई सपना है। तब हम देखते हैं कि ये सेलेन होती है, तभी मतलब सोहा होती है बेसिकली। तभी उससे कोई कहता है कि सेलेन। तब हम दिखाया जाता है कि उसके सामने वुल्फ गॉड वर्जर होता है। तब सोहा वर्जर से कहती है, वर्जर प्लीज मुझे बताओ कि क्या मैं इन पावर्स के लायक हूँ भी या नहीं। क्या मैं सचमुच अपने किंगडम के इस पावर को होल्ड करने के वर्दी हूँ या नहीं। और तब लास्ट में कुछ लिखा आता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि द 7 यंग वेम्पायर्स रियूनाइट होंगे वेमफील्ड हाउस में। और हमें एक और टेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि प्रिंसेस और 7 नाइट्स दोबारा एंशिएंट किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए लौटेंगे। और इस तरह ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आगे क्या होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।